दोस्तों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मुंबई में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रशिक्षण पूरा कर रहे थे और मुंबई में भी जातिवाद को माना जाता था। उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया था। प्रशिक्षण के बाद उनका जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में नियुक्ति हो गई थी। आगे की कहानी शुरू करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर महाराष्ट्र में मेरी नियुक्ति हो गई थी। शुरू के दिनों में मैं दिनेश वाजपेयी और आनंद शर्मा के साथ रहा। बाद में मुझे हॉस्टल का एक कमरा मिल गया था जो मुझे जय किशन जायसवाल के साथ शेयर करना था। शुरू में जायसवाल ने जो हिचकिचाहट दिखाई थी और धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। काफ़ी दिनों तक हम लोग साथ रहे थे। फैक्ट्री के जीवन को समझने और तालमेल बैठाने में मुझे समय लगा। ड्यूटी के बाद का समय अध्ययन में ही बीतता था। रंगमंच और साहित्य का जो अच्छा माहौल था, लेकिन ज़्यादातर लोग पारंपरिक ढंग से सोचने वाले थे। चंद्रपुर में हिंदी और उर्दू के कवि, लेखक, कथाकार थे जिनसे मेरा संपर्क बढ़ रहा था। पिताजी का पत्र आया, वे जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे। जसबीर ने कोई लड़की तय कर दी थी, लेकिन मैं लगातार इनकार कर रहा था। अभी मैं ठीक से व्यवस्थित भी नहीं था, लेकिन पिताजी बार बार लिख रहे थे। मैं अपने आप को अनेक कटीले झाड़ झंगाड़ों में घिरा महसूस करने लगा। आखिर तंग आकर मैंने जसबीर की तय हुई लड़की के लिए इनकार कर दिया और श्रवणलता भाभी की छोटी बहन चंदा से शादी कर ली थी। 27 दिसंबर 1973 को। सन 1974 में कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की थी। कुछ ही दिनों में यह संस्था नागपुर के आसपास अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचानी जाने लगी थी। मंचन प्रदर्शनों के साथ नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समसामयिक समस्याओं से जनमानस को परिचित कराने की एक मुहिम शुरू हो चुकी थी। नवयुवकों की एक जुझारू टीम पूरे समर्पण के साथ जुट गई थी। देश में जेपी आंदोलन की गूंज थी। उन्हीं दिनों मैंने तुकबंदियाँ छोड़कर कुछ सार्थक कविताएं लिखी थी। नव भारत, युग धर्म, नई दुनिया आदि के माध्यम से कई कवि के रूप में मुझे लोग जानने लगे थे। चंद्रपुर के एक साप्ताहिक जनप्रतिनिधि में एक स्तंभ भी शुरू किया था। चंद्रपुर में रहते हुए ही मैंने दलित आंदोलन की ऊर्जा अपने भीतर सजोई थी। दलित चेतना की अद्भुत तेजस्विता के दर्शन मैंने इसी क्षेत्र में किए थे। अपने आप को इस आंदोलन के साथ जोड़ने में मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिली वह एक अनोखा अनुभव था। जैसे जैसे मैं इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा था, वैसे वैसे मेरे कई मित्र मुझसे दूर हो रहे थे। उनकी दृष्टि में मैं रास्ते से भटक रहा था और अपनी प्रतिभा और रचनात्मक का विनाश कर रहा था। बुद्ध के मानवीय स्वतंत्रता के विचार ने मुझे प्रभावित किया था। परिवर्तित समष्टि में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। मानव ही सर्वोपरि है। करुणा और प्रज्ञा व्यक्ति के उच्चता की ओर ले जाती है। नागपुर की दीक्षा भूमि दलितों का तीर्थ है, जहाँ मैं भदंत आनंद कौशल्यासन जी से मिला था। बौद्ध धर्म के प्रति मेरी शंकाओं का तर्कपूर्ण समाधान कौशल्यालन जी ने किया था। नागपुर में ही भाव समर्थ से भी उनके निवास पर भेंट हुई थी। वे एक सरल सहज व्यक्ति थे, कवि, चित्रकार और सच्चे इंसान। जब भी मिले, खुलकर मिले। मुलाकातें बहुत कम हुई थी, लेकिन चिर स्मरणीय। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में नियुक्ति हो गई थी और उनके परिवार वाले उनको शादी करो करके तंग कर रहे थे, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने, जब उनके घर वाले ज़्यादा प्रेशर डालने लगे, तो उन्होंने अपनी पसंद की लड़की, जिसका नाम चंदा था, उससे शादी कर ली थी। और वो जनप्रतिनिधि जो साप्ताहिक पत्र था, उसमें भी उन्होंने एक कॉलम लिखने की शुरुआत कर दी थी। आगे की वीडियो लेकर फिर आएंगे कि उसके बाद आगे की कहानी क्या हुई। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दलित साहित्य, बहुजन साहित्य और बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय मित्रों।